आप सबको अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा आपके सामने हो रहा है और मैं जो भी कहता करता हूँ सब कुछ सामने रख के करता हूँ। तो पिछले 25 सालों में जब जब सरकार कांग्रेस की रही है, चुनाव हुए हैं, हम बुरी तरह हारे हैं। ये आंकड़े इतिहास में गढ़े हुए हैं, ये तो मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए जो भी मुझे कहना या सुनाना था या करना था, मैंने अपने दिल्ली में सबको बता रखा है। अब समय में देखते आगे क्या होता है। विरोधियों से, भाजपा से मुकाबला करना पड़ता है तो सबसे बहादुर योद्धा को सर पर भेजते हैं। मैं सर पर बैठा था, आज ही बैठा हुआ हूँ, डट के बैठा। अगर हमारा आज बेहतर होगा तभी हम आने वाला कल बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे ये प्रयास लाएंगे रंग, सब मिलकर चल रहे संग। युवा हमारा वर्तमान, बच्चे हमारा भविष्य। जोश, जुनून और जन की आवाज, जन संघर्ष यात्रा। इन नारों और युवाओं का आक्रोश लिए सचिन पायलट यात्रा पर निकल पड़े हैं। आपको लग रहा होगा कहीं राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर फिर से राजस्थान तो नहीं आ गए, तो जरा ठहरिए जनाब, ये राहुल की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये है सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा, जिसमें जनता का सैलाब ऐसा उमड़ा कि क्या राहुल गांधी और क्या सीएम अशोक गहलोत, पायलट के इस सैलाब के सामने सब फेल हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो के नहीं तैयार? आपको बताएं कि 11 मई को शुरू हुई अजमेर से जयपुर की ये 125 किलोमीटर लंबी यात्रा कल यानी 15 मई को जयपुर पहुंच रही है। अजमेर से निकला पायलट का काफिला और पब्लिक का हुजूम कल जयपुर में होगा, जहां पायलट बड़ी रैली भी करने वाले हैं। इस यात्रा के अजमेर से निकलते ही कयास लगने लगे थे कि जयपुर पहुंचकर पायलट कुछ बड़ा कर सकते हैं, और पायलट ने खुद इस बात के संकेत भी दिए थे। मुझे समझ में नहीं आता ये पार्टी के अनुशासन को लांघने का केस कैसे बनता है। पार्टी का अनुशासन तो लांघा गया था 25 सितंबर को, जब सोनिया गांधी जी के एक्सप्रेस आदेश थे कि दोनों प्रभारी आ रहे हैं, मीटिंग कॉल करी गई। हमारे विधायक दल के नेता ने मीटिंग कॉल करी अपने घर पे, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? इस्तीफे दिए गए, 20-30 साल जो भी इस्तीफे दिए थे, और स्पीकर साहब ने कहा कोर्ट में कि वो इस्तीफे रिजेक्ट करने पड़े क्योंकि वो इस्तीफे अपनी मर्जी से नहीं दिए गए थे। तो किसकी मर्जी से दिए गए थे? क्या दबाव था? जहाँ तक बात डिसिप्लिन की है तो मापदंड सबके लिए बराबर है ना। अब जो हमारे साथी विधायक उस समय इस्तीफा दिए स्पीकर को, क्या सरकार संकट में नहीं आ गई थी? हम जब दिल्ली गए थे बात रखने के लिए, हम में से किस साथी ने इस्तीफा दिया? हमने कब पार्टी के खिलाफ बात रखी? सोनिया गांधी जी के खिलाफ। 25 सितंबर को जो हुआ वो सबके सामने है, उसके बाद जो हुआ वो भी सबके सामने है। तो ये कहना कि अनुशासन और पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ एक पे लागू होता है, दूसरे पे नहीं होता, ये बात गलत है। और पार्टी ने जो भी निर्णय अब तक लिया उसका सबका मैंने सम्मान किया है। जब पार्टी ने लगा कि मुझे पद पे नहीं रहना है अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के, तो हमने इसको स्वीकार किया। हमारा दिल्ली में स्वर्गीय अहमद पटेल जी, बाकी नेताओं से चर्चा होने के बाद एक रूपरेखा तैयार हुई थी, कमेटी बनी थी, और ये कमेटी AICC ने बनाई थी, किसी छोटे मोटे नेता ने बनाई थी। कमेटी का स्वरूप तैयार हुआ, हमारा रोड मैप तैयार हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम सब ने काम किया, हर चुनाव में प्रचार किया, भाजपा को परास्त किया, उपचुनाव में काम किया, कांग्रेस के लिए मेहनत करी, चाहे विधानसभा की वोटिंग हो, चाहे राज्यसभा की वोटिंग हो, हर जगह कभी भी किसी को मौका नहीं दिया कि हमने पार्टी लाइन से 1 इंच भी दाएं बाएं करने का काम किया है। लेकिन 25 सितंबर को जो हुआ वो तो इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष के जो नुमाइंदे जा रहे हैं उनकी अवमानना हो, उनको बेइज्जत किया जाए, जलील किया जाए, और मीटिंग ना हो और उनको खालिया लौटा दिया गया। फिर नोटिस इशू हुए, उन नोटिस का भी कुछ अभी तक हुआ नहीं। तो पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ 2-5 लोगों पे नहीं है, पूरी पार्टी पे लागू होता है, और कोई किसी भी संगठन से बड़ा नहीं है, चाहे कोई किसी पद पे हो या ना हो, पार्टी सबकी बराबर है। तो मुझे लगता है कि इस बात का भी संज्ञान लोगों को लेना चाहिए। अब ऐसा है, नौजवानों के अगर पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है, कुछ लोगों ने अपनी जान तक ले ली है, जो लोग परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और नाउम्मीद होते जा रहे हैं, उनके जीवन से अगर खिलवाड़ हो रहा है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर खिलवाड़ हो रहा है और किसी को लगता है कि वो एक गंभीर बात नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन पायलट ने मानेसर वाली बात पहली बार स्वीकार की, और पहली बार ये भी माना कि 2020 में राजस्थान का सीएम बदल सकता था।
लेकिन सारे लोग साथ नहीं आए। हालांकि इसी का जवाब देते हुए पायलट ने 25 सितंबर पर भी फिर से सवाल पूछ लिया, और सिर्फ गहलोत से नहीं बल्कि कांग्रेस आला कमान से भी। तो क्या चुनाव से पहले सचिन पायलट एक बार फिर बगावत के मोड में आ चुके हैं? एक बार फिर गहलोत और अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरने के क्या मायने हैं? सियासी जानकार तो कहने लगे हैं इस बार पायलट शांत नहीं होने वाले। इस बार वो गहलोत और आला कमान दोनों से अपना जवाब और हक मांग कर रहेंगे, और अगर इस बार पायलट को अपना हक नहीं मिलता तो हो सकता है वो कांग्रेस को अलविदा भी कह दे, और ये बात खुद उनकी बातों और बयानों में झलक रहा है। अब देखना होगा कल जयपुर में सचिन पायलट गहलोत पर कौन से नए वार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।